मकरंद जी, आपने 70, 80s, 90s में गुजराती फिल्मों में काम किया है और ये पूरा ट्रांजैक्शन पीरियड है, अभी अर्बन फिल्में आ रही है, तो ये पूरा जो ट्रांजैक्शन है उसको आप किस तरह से देखते थे? बहुत ही पॉजिटिव है। और देखिए, एक साइकिल होती है तो, और ये जीवन के हर पहलू में, नॉट इन ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर या करियर या प्रोफेशन में अगर हम देखें तो एक साइकिल आती ही आती है और कभी ना कभी वो ख़त्म होकर वहीं से, जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर फिर से एक नए रूप के साथ शुरू होता है। तो 60s और 50s में एक ब्लैक एंड वाइट गुजराती फिल्मों का बहुत ही अद्भुत दौर चला। उपेंद्र त्रिवेदी साहब और अरविंद पंड्या, कांति मडिया और निरूपा रॉय, संजीव कुमार, उन्होंने जो फिल्में करी वो एक गुजराती सिनेमा का गोल्डन एरा था। फिर एक स्लैक आया, फिर 80s में फिर से अरुणा ईरानी, किरण कुमार, रीटा भादुरी जी, अरविंद किराड़, वो फिर से उन्होंने सस्टेन किया। उसमें से एक लंबी मतलब एक बहुत ही बड़े टैलेंट का पूल अहमदाबाद से और गुजराती सिनेमा से बॉम्बे की तरफ गया और वो दिग्गज बने आगे चलकर। जैसे कि मैं कुछ नाम, मतलब मेहुल कुमार सर तो हैं ही, फिर अब्बास मस्तान। तो अब्बास मस्तान, उन्होंने भी गुजराती सिनेमा से शुरू किया, गुजराती हैं और मतलब एकदम शुद्ध गुजराती हैं, लेकिन फिर आगे चल के दे हैव बिकम आइकॉनिक डायरेक्टर्स, दे हैव बिकम पाथ ब्रेकर्स एंड लेजेंड्स ऑफ। संजीव कुमार सर तो ऑफ कोर्स हैं ही, बहुत सारे, विपुल अमृतलाल शाह, इन सब ने पहले शुरुआत, जेडी मजेठिया जी, तो दरिया छोरू फिल्म, ये सब एक्टर्स ने यहाँ से। और अब जो हम नई आप बात कर रहे हैं अर्बन फिल्म, तो सौम्य जोशी अहमदाबाद से, यहीं से गुजराती थिएटर करते करते फिर गुजराती फिल्में उन्होंने कुछ। और अब जिस तरह प्रतीक गांधी को अगर हम कहें, देखें तो जिस तरह से वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, तो गुजरात का बहुत बड़ा योगदान इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है मेन स्ट्रीम, उसमें तो रहा ही रहा है, आजकल से नहीं, दशकों से। और गुजराती सिनेमा का हर 20 साल में एक सर्कल ख़त्म करके एक नया दौर आता ही आता है। एक गोल्डन एरा था महेश नरेश का, तो उस तरह की फिल्में थी। फिर थोड़ा मतलब हम कहें कि डगमगाया, क्योंकि पूरी फिल्म इंडस्ट्री, ऐसा नहीं कि गुजराती, लोगों का स्वाद बदल गया। तो वो एक ट्रांजिशन मेकर्स को भी आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन उसी दौरान फिर हमें ऐसे लोग मिले जिन्होंने अपने कंधे पर फिल्म इंडस्ट्री को संभाल लिया। हितेन कुमार, हितू कनोडिया, इन दोनों सुपरस्टार्स ने उस एरा में, जहाँ पर गुजराती फिल्में बनानी चाहिए, कैसी बनानी चाहिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बहुत सारे पहलू होते हैं एक फिल्म बनाने के पीछे, तो उसी दौरान जसवंत गांगानी जी जैसे, केशव राठौड़ जी, गोविंद पटेल, ये सब डायरेक्टर्स ने अपने तरह से फिल्में बना कर मार्केट को सस्टेन रखा, जिंदा रखा। और फिर छिल्लो दिवस, केवी रीते जईश, बे यार से, मतलब 10-12 साल से ऑडियंस का भी टेस्ट बदल चुका था, इंटरनेट आ चुका था, मोबाइल आ चुका था, फिल्में लोग फ़ोन में देखना शुरू कर चुके थे, तो नया स्वाद, नया रूप, रंग चाहिए था। और फिर ये एक नया दौर अब चला है, तो आई एम रियली पॉजिटिव अबाउट। और एज गुजरातीज हमारे डीएनए में है, हम बहुत ही अच्छे से एडेप्ट कर लेते हैं। तो किसी भी सिचुएशन को एडेप्ट करने के लिए, मतलब पिज़्ज़ा, अगर आज कोई ओरिजिनल इटालियन व्यक्ति जिसने पिज़्ज़ा का आविष्कार किया होगा, वो अगर आके गुजरात में जसूबेन का पिज़्ज़ा खाए, तो मतलब पता नहीं क्या होगा उसके दिमाग में, क्योंकि 360 डिग्री हमने इसको, पिज़्ज़ा को इंडियनाइज कर दिया है।